प्रैक्टिस सेशन की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस कंटेंट में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर चर्चा करेंगे। यह प्रैक्टिस सेशन आपके लिए कारगर साबित हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट का सिलेक्शन किया है। डियर व्यूअर्स, तो आज के कंटेंट का पहला शब्द आपके बीच ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब ध्यान मग्न या विचार मग्न, विचारों में खोया हुआ या ध्यान में खोया हुआ, उसे ब्राउन स्टडी कहते हैं। एक कहता है टू स्टडी सिंसियरली, सच्चाई से अध्ययन करना या ढंग से अध्ययन करना। बी कहता है टू स्टडी यूजलेसली, बेकार का अध्ययन करना। सी कहता है डीप इन थॉट, विचार मग्न या विचार में खोया हुआ। एंड डी कहता है प्रैक्टिकल एडवांटेज, व्यवहारिक लाभ। तो शब्द के हिसाब से ब्राउन स्टडी के समीप बिल्कुल डीप इन थॉट, जिसे विचार मग्न कहते हैं, हमारा आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लिंग अवे। इट मीन्स जोर से पटकना। ये कहता है टू हैव एन अफेयर, शादी के बाद स्त्री तथा पुरुष के बीच अवैध शारीरिक संबंध को टू हैव एन अफेयर कहते हैं। बी कहता है टू फ्लेयर अप, एकाएक भड़कना। हिंसा या गुस्सा जब अचानक भड़क जाती है तब उसे टू फ्लेयर अप कहते हैं। सी कहता है टू थ्रो वायलेंटली, अचानक पटकना। एंड डी कहता है टू स्विंग, झूलना या झुलाना। तो शब्द के हिसाब से फ्लिंग अवे का मतलब अचानक पटकने का एग्जैक्ट आंसर हमारा टू थ्रो वायलेंटली होगा। अगला शब्द आपके बीच स्टिक बाय। इट मीन्स सहारा देते रहना, सपोर्ट करते रहना। ये कहता है टू एडहियर क्लोजली, नजदीकी से पालन करना। बी कहता है स्टैंड बाय समवन, किसी के साथ खड़ा रहना, विपत्ति या संकट के समय किसी के साथ खड़ा रहना या सपोर्ट करते रहना। सी कहता है टू पेस्ट, चिपकाना। एंड डी कहता है टू पास बाय, नजदीक जाना। तो शब्द के हिसाब से स्टिक बाय का एग्जैक्ट आंसर टू बी हमारा स्टैंड बाय समवन, किसी के साथ विपत्ति या संकट में खड़ा रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है विंक एट। इट मीन्स अनदेखी करना, देखकर न देखने का बहाना करना, विंक एट। ये कहता है टू टीज समबडी, किसी को चिढ़ाना या किसी को तंग करना। बी कहता है टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना। सी कहता है टू प्रिटेंड नॉट टू सी, देखने का बहाना न करना, मतलब अनदेखी करना। एंड डी कहता है टू स्टेयर एट, यानी घूरना। तो शब्द के हिसाब से विंकेट का एग्जैक्ट आंसर टू प्रिटेंड नॉट टू सी होगा। और आखिरी शब्द आपके बीच में टू ले अप। इट मीन्स लेटना या बिछावन पर पड़ना। ये कहता है लिव पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से रहना। बी कहता है टू बी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव
सहयोगात्मक होना या सहयोगी होना। सी कहता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना या सहना। और डी कहता है टू बी कन्फाइंड टू बेड, बिछावन पर रहना या बिछावन पर पड़ना या लेटना। तो शब्द के हिसाब से टू ले अप का एग्जैक्ट आंसर हमारा टू बी कन्फाइंड टू बेड होगा। एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। पहला शब्द है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब विचार मग्न, विचार में खोया हुआ। ए में था टू स्टडी सिंसियरली, सच्चाई से अध्ययन करना, विचार में खोए हुए के बिल्कुल करीब हमारा टू स्टडी सिंसियरली नहीं है। बी है टू स्टडी यूजलेसली, बेकार का अध्ययन करना का भी संबंध हमारे ब्राउन स्टडी से नहीं है। डीप इन थॉट का मतलब विचार मग्न या विचार में खोया हुआ का संबंध हमारी ब्राउन स्टडी से है। और प्रैक्टिकल एडवांटेज का मतलब व्यवहारिक लाभ, इसका भी संबंध हमारे ब्राउन स्टडी से नहीं है। तो ब्राउन स्टडी का एग्जैक्ट आंसर हमारा डीप इन थॉट होगा, विचार मग्न होगा। अगला शब्द है फ्लिंग अवे। फ्लिंग अवे का मतलब एकाएक पटक देना। यहां ए में है टू हैव एन अफेयर, शादी के बाद स्त्री तथा पुरुष के बीच अवैध या अनैतिक शारीरिक संबंध को टू हैव एन अफेयर बोला जाता है। बी है टू फ्लेयर अप, इट मीन्स एकाएक भड़कना। जब हिंसा या क्रोध एकाएक भड़क जाए तब उसे हम फ्लेयर अप बोलते हैं। सी कहता है टू थ्रो वायलेंटली, जोर से पटकना, टू थ्रो वायलेंटली। और डी कहता है टू स्विंग, झूलना या झुलाना। तो शब्द के हिसाब से फ्लिंग अवे का एग्जैक्ट आंसर हमारा टू थ्रो वायलेंटली होगा। अगला स्टिक बाई, इट मीन्स सहारा देते रहना, सपोर्ट करते रहना। ये कहता है टू एडहियर क्लोजली, नजदीकी से पालन करना, करीबी से पालन करना। बी कहता है स्टैंड बाय समवन, किसी के दुख या तकलीफ में उसके साथ खड़े रहना या उसका सपोर्ट करते रहना। सी कहता है टू पेस्ट, चिपकाना। और डी कहता है टू पास बाय, करीब या नजदीक जाना। तो स्टिक बाय का एग्जैक्ट आंसर हमारा स्टैंड बाय समवन होगा। अगला शब्द है विंक एट, इट मीन्स अनदेखी करना, देख करना, देखने का बहाना करना। ए कहता है टू टीज समबडी, किसी को चिढ़ाना या किसी को तंग करना। बी कहता है टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना। सी कहता है टू प्रिटेंड नॉट टू सी, देखने का बहाना, न देखने का बहाना करना। और डी कहता है टू स्टेयर एट, घूरना। तो विंक एट का एग्जैक्ट आंसर हमारा टू प्रिटेंड नॉट टू सी होगा। और आखिरी शब्द आपके बीच टू ले अप। टू ले अप का मतलब लेटना होता है या बिछावन पर पड़ना होता है। ये हमारा है लिव पीसफुल्ली, शांतिपूर्ण तरीके से रहना। बी है टू बी कोऑपरेटिव, सहयोगी होना। सी कहता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना या सहन करना। और आखिरी शब्द डी कहता है टू बी कन्फाइंड टू बेड, बिछावन पर लेटे रहना या पड़े रहना। तो आंसर हमारा टू लिव का एग्जैक्ट टू बी कन्फाइंड टू बेड होगा। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है रेस्पेक्टेड व्यूअर्स कि आज की यह कंटेंट आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी, ये अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद।